हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 1 एम्पियर लोड में कितने वाट होते हैं। ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है जिसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। इसका आंसर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अगर सिंगल फेज एसी की बात की जाए तो इसके केस में पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर, जिसको कि cos फाई से डिनोट करते हैं। अब हम 3 फेज पावर का फॉर्मूला देखते हैं। 3 फेज एसी पावर इक्वल्स टू √3 वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई। ये हमारा 3 फेज पावर का फॉर्मूला है। अब हम जानते हैं कि डीसी के केस में 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 24 वोल्ट दिए हुए हैं और करंट 1 एम्पियर है, तो जो हमारा वाट होगा वो 24 वाट होगी। अब हम सिंगल फेज एसी के केस में देखते हैं कि 1 एम्पियर करंट में कितना वाट होता है। तो सिंगल फेज एसी का फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई। तो वोल्टेज हम 220 ले लेते हैं, करंट हमारा 1 एम्पियर है और पावर फैक्टर हम 0.8 मान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा पावर इक्वल्स टू 176 वाट। अब हम 3 फेज का देखेंगे। 3 फेज एसी में का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू √3 VI cos फाई। √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू वोल्टेज हमारे पास 415 है, करंट 1 एम्पियर और cos फाई जो पावर फैक्टर है वो हमारे पास 0.8 है। इस केस में हमारे पास इसका जो आंसर निकलेगा वो 575 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास निकलेगा। ये हमारा 3 फेज एसी का पावर है जो कि 575 वाट है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 अलग अलग कंडीशन पे पावर निकाला। जब हमने डीसी का निकाला तो उस पे हमने 24 वोल्ट अप्लाई किया, तो इसकी वजह से हमारा आंसर 24 वाट आया। जब हमने एसी सिंगल फेज का अप्लाई किया तो उसमें हमने 220 वोल्ट अप्लाई किया और पावर फैक्टर 0.8 रखा तो 176 वाट आया। और जब हमने 3 फेज एसी लिया तो इसमें हमने 1.732 ये जो √3 का वैल्यू है वो रखा। उसके वजह से
हमारा जो पावर निकला है 575 वाट आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। इसमें इसका आंसर ये है कि ये टोटली डिपेंड करेगा कि उस सिस्टम का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या रहने वाला है। अगर वो डीसी है तो वोल्टेज क्या रहने वाला है, अगर वो एसी है सिंगल फेज एसी तो उसका वोल्टेज और पावर फैक्टर, अगर वो 3 फेज एसी है तो भी वोल्टेज और पावर फैक्टर क्या है, उसी के ऊपर हमारा ये वाट निकलेगा। तो अगर आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।